हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं और अभी तक आपने अगर हिंदी पेडागोजी का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसे भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भाषा अर्जन। मतलब भाषा अर्जन हम उसे कहते हैं जहाँ पे आप बिना किसी बाहरी प्रयास के अपने पर्यावरण में बोले जाने वाली भाषा को स्वतः अर्जित कर लेते हैं। मतलब आप बिना कोई प्रयास किए आपके जो घर की भाषा है, आपके जो पर्यावरण, आपके अगल बगल की जो भाषा है, जो बच्चे के इन्वायरमेंट की जो भाषा होती है उसको जो अर्जित कर लेता है, सीख लेता है बिना किसी नियमबद्ध, बिना किसी बाहरी प्रयास के जब वो सीखता है तो उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। ये जो भाषा अर्जन होता है इसमें ये नहीं कि आपको बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी स्कूल की ज़रूरत होती है। नहीं, जो उसके माता पिता बोलते हैं बार बार वही जो है सुनता है, सुनते सुनते वो खुद ही जो है उसको अर्जित कर लेता है। और वही जो अर्जन उसके दिमाग में जो ऑटोमेटिक फिट हो जाती है जो भाषा, उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। इसमें आपको किसी स्कूल या फिर बिना किताब या फिर व्याकरण के नियमों को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बच्चों के अंदर, इंसान के अंदर ऑटोमेटिक ऐसी कैपेसिटी, ऐसी जन्मजात क्षमता होती है कि वो अपने पर्यावरण में बोले जाने वाली भाषा को एकदम सहजता से अचेतन द्वारा, ये नहीं कि जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है, बच्चा को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक उस अपनी जन्मजात क्षमता की वजह से स्वतः ही प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। ठीक है, और यही जो है आपका भाषा अर्जन कहलाता है। और पता है, जो आपका ज़्यादातर यह घर की जो भाषा होती है उसी को जो है बच्चा अर्जित करता है। जो पहली भाषा होती है जिसे वो सुनता है, पहली बार अपने घर पे सुनता है, उसी भाषा को क्या करता है, अर्जित करता है। और जो ये पहली भाषा का जो अर्जन है यही आपकी जो है मातृभाषा भी कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो है भाषा अर्जन का किससे संबंध है, तो भाषा अर्जन का ज़्यादातर जो है आपकी जो है घर पर अर्जित जो भाषा होती है इसी को हम पहली भाषा भी कहते हैं और इसी का जो है मातृभाषा भी कहते हैं। इसी का जो है आपका भाषा अर्जन से डायरेक्टली जो है संबंध है। और आपको बता दें कि जो भाषा है इसको अर्जित किया जाता है, भाषा को अर्जित किया जाता है, न कि यह विरासत में मिलती है। जैसा कि बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि उनके जो है पूर्वज जो है उनके ये भाषा को बोलते थे, अब भाषा को सीखते देखते देखते जो है हम लोग भी उसको जो है विरासत में हमें मिल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भाषा विरासत में नहीं मिलती। भाषा को आपने अपनी जन्मजात क्षमता की वजह से, आपको जो है अर्जित भाषा अर्जन की क्षमता की वजह से आपने भाषा को अर्जित किया। बच्चे जो है भाषा को अर्जन करते हैं, यह विरासत में नहीं मिलती है। और बच्चा जो है एक साथ एक से अधिक भी भाषाओं को अर्जित कर सकता है यदि उसको वैसा वातावरण मिले तो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता अलग अलग राज्य से हैं, माता जी मान लीजिए गुजरात से हैं और पिताजी महाराष्ट्र से हैं, तो उसको जो है उसके घर में जो है दो भाषाएं मिल रही हैं, दोनों भाषाओं का जो है एकदम जो है अच्छा माहौल मिल रहा है, इस वजह से वो दोनों भाषाओं को अर्जित कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो घर की भाषा होती है, जो जैसा आपके घर में भाषा बोली जाती है उसी को बच्चा जो है अर्जित कर लेता है। तो अब भाषा अर्जन को आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि अधिगम क्या होता है। अर्जन तो देख लिए, अब अधिगम को देखते हैं। अधिगम का मतलब यह होता है कि आप जो है संस्थागत नियमों के द्वारा स्ट्रक्चर्ड वे में जो भाषा को सीखा जाता है उसी को हम अधिगम कहते हैं या फिर लर्निंग कहते हैं। इसमें आपका जो लर्निंग होती है इसमें आपका जो है संस्था की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। आप जो स्कूल में जाके कापी किताब से जो है रट्टा मार मार के चाहे जैसे ग्रामर का रूल्स जो है सीखते हैं और सारी चीज़ें सीखते हैं, जो नियमों को आप सीखते हैं
वो आपका जो है क्या है, अधिगम है, लर्निंग है। और अधिगम में आपके जो है शिक्षक शामिल होते हैं, स्कूल शामिल होते हैं। और इसके लिए आपको जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो क्या है, समृद्ध भाषिक परिवेश है। ठीक है, जैसा आपको भाषा जो है मिलेगा उसी हिसाब से जो है आप सीख जाएंगे। तो इसमें जो है आपको ये चेतन प्रयास करना पड़ता है, कॉन्शियसली आपको जो है प्रयास करते हैं, तब जाके जो है किसी भी आप भाषा को अधिगम कर पाते हैं, लर्निंग उसकी कर पाते हैं। आइए अब देखते हैं कि दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, अधिगम और भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में। तो देखिए, जो आपका भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन ये जो है अचेतन द्वारा होता है। इसे आप जो है इसमें किसी भी प्रकार का जो है प्रयास आपको नहीं करना पड़ता है। ये सहजता से अपने पर्यावरण में बोले जाने वाली जो प्राकृतिक रूप से, ऑटोमेटिक रूप से जो भाषा को आप सीख जाते हैं वो भाषा अर्जन है। मतलब इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये एकदम पूरा टोटली जो है प्राकृतिक होती है। और ये भाषा का अर्जन उसी से होता है जैसा आपका जो है आपके परिवेश में जैसी भाषा बोली जाएगी उसी भाषा को जो है बच्चा क्या करता है, अर्जित कर लेता है। लेकिन जो आपका अधिगम है इसमें जो है आपको चेतन रूप से प्रयास करना पड़ता है। और जो अधिगम होता है एकदम ये नियमबद्ध होता है। इसमें जो है आपको पूरा जो है नियमों को सीखना पड़ेगा, व्याकरण को सीखना पड़ेगा, स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में जो मेन अंतर है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो दोनों का जो मुख्य अंतर है वो परिवेश का अंतर है। आपको भाषा अर्जन के लिए जो है बचपन में जैसा जो है परिवेश मिला वैसा आप भाषा को जो है अर्जित कर लिए। अधिगम में होता है कि आपको ऐसा परिवेश नहीं मिला है, तो इस वजह से आप क्या करते हैं, उसको सीखते हैं उस भाषा को। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, तो दोनों में जो मुख्य अंतर है वो परिवेश का होता है। तो आइए देखते हैं कि जो है इन दोनों टॉपिक से आपकी कितनी समझ बनी है। तो चलिए कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आप बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है भाषा अर्जन में, या फिर यह एक सहज प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो आपको बता दें कि जो भाषा अर्जन होता है इसमें आपको कोई भी नियम सिखाया नहीं जाता है। बच्चे जो भाषा के नियमों को ऑटोमेटिकली जो है आत्मसात कर लेते हैं, ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। इसमें भाषा अर्जन में आपको नियमों को सिखाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ पूछा है नहीं, तो नहीं वाला ऑप्शन देखना है कि भाषा अर्जन में कौन सा नहीं किया जाता है। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। या एक सहज प्रक्रिया है, तो हाँ जी ये भाषा अर्जन सहज प्रक्रिया है। और ये ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो नहीं, भाषा अर्जन में नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। ये तो जो है आपका लर्निंग में ऐसा किया जाता है कि जो है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे यही जो है भाषा अर्जन में नहीं किया जाता है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो को ना भूलें। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। मतलब भाषा अर्जन और भाषा जो है सीखना, दोनों में जो है कौन सा मुख्य अंतर है, कौन सा मेन अंतर है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन नंबर 2 है भाषा का उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर 3 है भाषा की जटिल संरचनाएं, ऑप्शन नंबर 4 है भाषा का लिखित आकलन।
तो अभी आपको हम बताए हैं कि जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, मतलब भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में जो मेन अंतर होता है वो भाषा का उपलब्ध परिवेश होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब जो प्राथमिक कक्षाएं उसमें जो रोल प्ले होता है, जो ड्रामा होता है, जो नाटक होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को अभिनय सिखाना, ऑप्शन नंबर 2 है कि एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ऑप्शन नंबर 3 है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को अनुशासित रखना। तो देखिए, बच्चे को आप जो है प्राथमिक कक्षाओं में अभिनय नहीं, एक्टिंग नहीं सिखाते हैं, ठीक है। उनको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उसको भाषा जो है इस्तेमाल करना, वो चीज़ों को जो है संदर्भ में इस्तेमाल कर, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती। तो ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। एक पद्धति, एक सिस्टम के रूप में उपयोग करना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सिस्टम चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो हाँ जी, जो अभिनय होता है, जो रोल प्ले होता है, इसमें बच्चे जो है अपनी भाषा को जो है विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए नाटक हो रहा है तो जो है नाटक में बच्चों को अपनी मौखिक अभिव्यक्ति, अपनी भाषा प्रयोग के अवसर मिलता है, इसीलिए जो है रोल प्ले प्राथमिक कक्षाओं में कराया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, बच्चों को अनुशासित रखना। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी कक्षा में पढ़ाने का या कोई भी काम करवाने का ये उद्देश्य नहीं होता कि बच्चों को आप अनुशासित रखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मतलब 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से देखना है कि कौन सा कथन भाषा अर्जन के संबंध में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ तो अर्जन की बात हो रही है और ये सीखने के से संबंधित है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शंस को जरूर चेक करें। हो सके इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए। सीटेट में कई बार होता है चारों ऑप्शन सही होते हैं, तो आपको बेस्ट जो ऑप्शन है उसको चूज करना होता है, इसलिए आप चारों ऑप्शन को जरूर चेक करें। तो तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो तो स्वतः जो है ऑटोमेटिक बिना किसी बाहरी प्रयास के हो जाता है, ये तो लर्निंग है। और चौथा है ऑप्शन भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्यवघात होता है। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जो है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्यवघात होता है। तो यहाँ पे जो है भाषा अर्जन के संबंध में जो कथन सत्य है वो यह है कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। मतलब यह है कि जो बच्चा होता है उसका जैसा समाज रहेगा, जैसा संस्कृति रहेगी, जैसे वातावरण, जैसा परिवेश रहेगा, उसी के अनुसार वह अर्थ ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक, स्वाभाविक रूप से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा, जो उनके घर पर जो भाषा बोली जाती है उनके परिवेश में, उसको लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि, तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाई जाएगी तो बच्चे आगे की चीज़ों को कैसे सीखेंगे। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए।
तो नहीं, आपको जो है किसी चीज़ को जो है बच्चों को कभी गलत साबित नहीं करना है। बच्चों को जो भी आ रहा है वो आपके लिए एक रिसोर्स है, एक संसाधन, उसी का प्रयोग करके आपको जो है उसको आगे की चीज़ें सिखाना है। तो कभी भी बच्चे को सुधारा या जो है गलत साबित नहीं किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो नहीं, बच्चा जो अनुभव लेकर आता है उसको कक्षा के बाहर नहीं रखना है, उसी का तो प्रयोग करके बच्चे के जो भाषाई अनुभव हैं उसी का उचित प्रयोग करके उसको आगे की शिक्षा देनी है, उसी से जो है उसको जो है बाकी चीज़ों को सिखाना है। बच्चे का जो घर का अनुभव है, जो उसकी जो है घर की भाषा है, वो आपके लिए एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। उसी जो है आधार पे, उसके जो है घरेलू नॉलेज के आधार पे ही उसको आपको जो है आगे का ज्ञान देना है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कहते हैं, यह बात है। मतलब कोई कक्षा पढ़ाई जा रही है, छोटे बच्चों की कक्षा है, उसमें बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या ये मातृभाषा का प्रयोग करना स्वाभाविक है या फिर निंदनीय है या फिर विचारणीय है या फिर अनुचित है? तो जी हाँ, आप जो भी बच्चे अपनी मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग कर रहे हैं ये एकदम स्वाभाविक है, ये एकदम नेचुरल है। क्योंकि बच्चे जब घर से आते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा ही आती है, तो उनको अपने मातृभाषा में अभिव्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश हैं, वो आपको उनकी मातृभाषा में ही देना है ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो बच्चों का जो है मातृभाषा का प्रयोग करना प्राइमरी स्कूलिंग में एकदम स्वाभाविक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।